पुल में। कह रहे मम्मी खाना बना के रखना, हम घर आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कितने बजे तक आएगी? कह रही 6:30 बजे, पौने 7 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। कह रहे मैं फिर मम्मी बूंदी का रायता बना देना। मैंने कहा ठीक है। मैं दुकान में गई थी, फिर लड़के का फ़ोन आया मेरे लिए कि मम्मी वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने दुकान में सामान वामान सब छोड़ा, फिर हमने यहाँ से ओला करी है। वहाँ 2-2.5 घंटे में हम तो पहुँचे हैं। बाद में बताया इन्होंने कि प्रियंका नहीं है इस दुनिया में अब। 2023 में हुई सगाई के बाद प्रियंका अक्सर अपने मंगेतर निखिल के साथ हैंग आउट करने जाया करती थी। इस बार जब 3 अप्रैल को फन एंड फूड के रोलर कोस्टर पर बैठी तो इसकी बेल्ट अचानक खुल गई। 2023 में 10 जनवरी को उसकी सगाई हुई है और अभी 8 मार्च को जो उसका फियांसे है निखिल, वो इंडिया आया था। तो वो हमारा अच्छा सब कुछ ठीक था, घूमना वूमना था। वो इसीलिए आया था ताकि वो शादी की डेट फिक्स करके अपना शादी कर ले। तो उसी के पर्पज से वो इंडिया आया था। शादी का डेट वेट कंफर्म हो गया था। तो बस यही है लास्ट दिन कि वो वाटर पार्क घूमने चले गए। इवन थर्सडे को वो लोग गए थे 3 तारीख को, एंड सैटरडे 5 तारीख को उसे वापस जाना था इंडिया से, मतलब वापस यूरोप जाना था, अपना जॉब ज्वाइन करना था उसे इस चीज़ के लिए। तो वो लास्ट दिन है जो वो लोग वाटर पार्क गए, उसके बाद से कुछ नहीं। मैंने कहा ना, वो स्टार्ट 10 सेकंड उसने जैसी उसने आंख बंद कर ली, 10 सेकंड तक उसकी आंख ऐसे थी जब तक वो नीचे गिर 10 सेकंड 5 सेकंड नीचे गिर गई थी। सब लोगों ने चिल्लाया लड़की गिर गई, लड़की गिर गई, लड़की गिर गई। तब जाके उन्हें पता चला कि हाँ नीचे कोई गिर गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा झूला रोको, झूला रोको। फिर उन्हें पता चला, तब उसे पता चला कि हाँ नीचे प्रियंका गिरी है। फन एंड फूड वालों ने एम्बुलेंस बुलाई थी। 7 मिनट में एम्बुलेंस आई है वहाँ पे, 7 मिनट में एम्बुलेंस आई है। उसके बाद मैंने जैसे कि छोटे सा एक वहाँ पे था एक छोटा सा कोई हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए उसको। पति पत्नी साथ में सटे बंगलों में रहने वाले अधिकारियों के घर में शेफ का काम करते हैं। दोनों की कमाई इतनी नहीं है कि घर ठीक से चल सके। ऐसे में प्रियंका न सिर्फ घर की इमोशनल बल्कि फाइनेंशियल रीढ़ भी थी। परिवार वालों का कहना है कि फन एंड फूड वालों ने वो रीढ़ तोड़ दी। मैं बेटा मेरे घर वही चलाती थी। मैं एक कोठी में काम करते हैं, मेरे घर में वही है कमाने वाले, और पापा भी कोठी में ही करते हैं, मैं भी कोठी में। ये सर्वेंट रूम मिला है हमें। मेरे बाद प्रियंका है, प्रियंका के बाद मेरा एक छोटा भाई है। क्या करती थी वो? मैं बता देती हूँ, वन इंश्योर कंपनी है, उसमें रिलेशनशिप मैनेजर है, सेल्स में ही थी, वहाँ पे जॉब करती थी। बिकाजी में उसका ऑफिस है। मुझे पता है बेटा, मैंने अपने 24 साल की बेटी को ही है, माँ का दर्द क्या होता है वो मुझे पता है। मैं कैसे तड़प रही हूँ अपनी बेटी के लिए। मेरे घर में और कोई नहीं है बेटा, छोटा है, कमाने वाली वही थी, मेरा सारा घर वही चलाते थे। इनकम सोर्स तो उसी से आता है इन लोगों का। मेरी भी शादी हो गई, 1 ईयर हो गया मेरी शादी को, अभी 20 को 1 ईयर हो जाएगा, लेकिन सारा कुछ वही देखती थी इस चीज के लिए। हम उस चीज को नहीं बोले, लेकिन हमसे बात तो करें एक बार आके, कुछ नहीं। हमें तो यही चाहिए, पहली चीज तो वो अरेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये। दूसरी चीज जो वाटर पार्क है वो बंद होना चाहिए। पहली चीज मेरी बहन की इच्छा थी, वो शादी की वो खुद अपना अरेंजमेंट करी थी। दूसरी चीज वो इसी ईयर अपना घर लेने वाली थी, क्योंकि मेरी मदर को घुटनों में प्रॉब्लम है, वो ज्यादा चल नहीं पाती है। अब वो काम करती है यहाँ पे, तो वो मेरी बहन लाती तो वो कुछ खाती है, कुछ वो घर में सब चीजें करती है, लेकिन अब वो है नहीं, तो वो उनको घर ला के देंगे ना सारे के सारे। कई तरह से टूटी परिवार की रीढ़ के अलावा एक परिवार का सपना भी टूटा। सपना अपनी छोटी बेटी की शादी का। उसका शादी थी, दिन बार हो गया था, फरवरी 9-10 तारीख को उसकी शादी थी। वो लड़का भी यहाँ आ रखा था, दिल्ली आ रखा है वो।